वेलकम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है आपका हाउ टू फाइंड स्मॉलर एंड ग्रेटर फ्रैक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, जब आपका कोई सिंपल नंबर दिया जाए तो मैं आपसे कहूँ बताइए इसमें से कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। जैसे मैंने आपसे बोला 2 और 5 में बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे तुरंत कि सर 5 नंबर ग्रेटर है और 2 नंबर स्मॉलर है। लेकिन जब बात आती है फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सारा कंफ्यूज आपका क्या करेंगे, हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए। मैंने आपसे कहा कि बताइए 4 बड़ा हुआ या 3। ठीक है, आप कहेंगे सर इसमें तो ये तो होल नंबर है आपके, तो 4 आपका बड़ा हो जाएगा, 3 में 3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब 3 छोटा हो जाएगा। अब मैंने आपका ये फ्रैक्शन बना दिया 4/1 3/1। अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा हुआ। तो प्यारे बच्चों, अभी भी आप क्या करेंगे, 4 क्या है आपका बड़ा है और 3 आपका छोटा है। ठीक है, देखिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आपने ये देख लिया, आपको फ्रैक्शन के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कहूं कि बताइए कि इस तरह से आप इजिली बता लेंगे। मैंने आपसे कहा 2/3 बड़ा है या 4/3 बड़ा है। तो आपने देखा कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो वो फ्रैक्शन पता करने में बहुत आसानी हो जाती है। जरा फिर से समझिएगा, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है उस फ्रैक्शन को पहचानने में बहुत आसानी होती है कि कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 2/3 और 4/3 में कौन सी फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हुए ना, आप तुरंत कहेंगे सर ये वाला क्या है, ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है। ठीक है, मैंने कहा आपसे 6/8 3/8 और 9/8। बताइए इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा, मीन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर देखिए जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो फ्रैक्शन को पहचानने में आसानी होती है। तो ये आपकी सबसे छोटी हो गई, इससे बड़ी आपकी ये हो गई और इससे बड़ी भी आपकी ये हो गई। ठीक है, ये हुआ जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब ये आप चुटकियों में बताएं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती कौन सी छोटी होती। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, अभी तो सेम क्या थे डिनोमिनेटर, अब सेम क्या करेंगे न्यूमरेटर। तो 4/3 4/8 4/7। अब बताइए इसमें कौन सा छोटा रहेगा कौन सा बड़ा रहेगा। अब देखिए जब न्यूमरेटर आपका सेम रहता है तो जो नंबर देखने में बड़ा लगता है वो बड़ा होता है और जो नंबर देखने में छोटा लगता है वो छोटा होता है। जैसे आप यहां देखिए आपका क्या है, ये सेम है, डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है, तो जो देखने में बड़ा लग रहा है आप देखिए इसका ये बड़ा है ना 4, तो भैया ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूमरेटर जब आपका सेम होगा, अब फ्रैक्शन को पहचानना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो अब जरा देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। इस कंडीशन में देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने आपको होल नंबर बताया, उसके बाद मैंने वो बताया जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, 2 एग्जांपल उसके लिए मैंने। अब मैं बता रहा हूं जब न्यूमरेटर सेम होता है तब फ्रैक्शन को कैसे पता करेंगे। तो ये आपका हो गया। जब जब ये आपका सेम होगा, अब इसमें उल्टा हो जाता है, इसकी जस्ट ये अपोजिट है। जो आपको देखने में बड़ा लगेगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो आपको देखने में बड़ा लगेगा वही सबसे छोटा होगा और जो देखने में छोटा लगेगा वही आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा आपका क्या होगा देखिए जरा, तो जो बड़ा है वो सबसे छोटा, तो ये आपका छोटा है, उसके बाद आपका इससे बड़ा ये होगा, फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा ये होगा। मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने कहा 9/2। अभी ये बताएंगे ऐसा क्यों होता है ये। ठीक है, 9/2
9/15 और 9/10। अब बताइए प्यारे बच्चों की इसमें आपका कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए जब न्यूमरेटर सेम हो तो उल्टा होगा, जो सबसे देखने में बड़ा लगेगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है। इससे छोटा मतलब इससे बड़ा ये होगा और सबसे बड़ा कौन सा, ये होगा। ऐसा क्यों होता है, जरा आप एक बात बताइए। मान लीजिए वैल्यू है आपकी 10 वैल्यू है आपकी, ठीक है। अगर मैंने इससे 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आपकी प्यारे बच्चों 5 आएगी। मैंने अगर 10 से 5 का डिवाइड किया तो वैल्यू आपकी 2 आएगी। और मैंने अगर 10 से 10 का डिवाइड किया तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। यहां से आप देखिए कि जब ऊपर वाला सेम रहता है मींस ये कंडीशन न्यूमरेटर वाले, तो जितने छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उतना वैल्यू बढ़ा रहा है। अगर मैंने नंबर थोड़ा और बढ़ाया 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू 5 से और छोटी आई। और जब मैंने पूरा 10 से यानी कि ज्यादा नंबर से डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू और छोटी आ गई। वही कंडीशन यहाँ पर है। किसी भी फ्रैक्शन में हम जितनी हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे डिवाइड करने के लिए, मींस डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही मेरा आंसर क्या आएगा, छोटा आता जाएगा। ठीक है, ये रीजन होता है कि जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बड़ी होती है वही फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि जब दो फ्रैक्शन आपकी हों और आपको बताना है कि इसको हम बच्चे पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये बता देंगे चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, मैंने आपसे कहा 2/3 और 5/8 ले लीजिए, इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ। 2/3 और 5/8 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ। तो होता क्या है, जो रूल्स क्या होते हैं, बच्चे जो एग्जाम में सॉल्व करेंगे इसका पहले एलसीएम लीजिए फिर डिनोमिनेटर को सेम कीजिए तब होगा। ठीक है, ये रूल होता है, आप पेपर में सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए जो ऑप्शन वाले आते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें थोड़ी सॉल्व करेंगे, उस टाइम ज्यादा लगेगा आपका। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आप समझिएगा। इस फ्रैक्शन का नीचे वाला लीजिए डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन का ऊपर वाला लीजिए क्या, न्यूमरेटर। 8 2 जा 16। आप कहोगे सर आप 16 यहां भी तो लिख सकते हो ना, इनका मल्टीप्लाई हुआ 16 यहां भी लिख सकते हो। 3 5 जा 15। अब जरा देखिए, आप कहोगे सर कि 8 2 जा 16 यहां लिख सकते हो, 3 5 15 यहां से, तो नहीं। जो नंबर ऊपर का होगा ऊपर वाले के सामने लिखेंगे। जैसे मैंने 8 2 जा 16 लिया तो 2 ऊपर वाला है तो ऊपर के सामने यहां पर 16 लिखेंगे। 3 5 जा 15 हुआ ना, तो ये नंबर ऊपर का है तो इसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 16 बड़ा हुआ 15 बड़ा हुआ 16, तो इस फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। जरा फिर से समझिएगा, 7/3 और 4/9। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में आप पता नहीं लगा सकते जब तक आप उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे। ठीक है, एलसीएम नहीं लेंगे आप नहीं बता सकते। चलिए इसमें बताइए, तो 9 7 जा 63, 3 4 जा 12। प्यारे बच्चे कौन सा बड़ा हो गया, 63। तो फ्रैक्शन इस तरह से लग जाएगी। लेकिन ये चीज होती है किसमें, जब आपका 2 फ्रैक्शन दिए हों तब, और जब 3 3 4 4 फ्रैक्शन दिए जाएंगे तब क्या करेंगे आप। तो प्यारे बच्चों करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना पड़ेगा मैं तो उसी तरह आपको समझाऊंगा। ठीक, ये मैंने बता दिया जो चुटकियों में होता है। तुरंत ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तुरंत बता देंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एमसीक्यू में होता है। ठीक है, चलिए अब अगर 3 3 नंबर 4 4 नंबर हो तो कैसे करेंगे। तो 2/3, ठीक है, 4/5 और 3/7 ले लीजिए। इसका सिंपल तरीका है प्यारे बच्चों, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइए, देखो बताने को मैं इसको ही बहुत इजी वे में बता सकता हूँ,
लेकिन आपका काम का नहीं है। क्यों? आपको लिख के बताना पड़ेगा इन रिटन, तभी तो आपका टीचर चेक करेंगे वो। ठीक है, तो 3, 5, 7 इनका आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा इजी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 6 ले देता हूँ। ठीक है, 6, 5, 3 का एलसीएम ले लीजिए। 6, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो पहले 2 से सॉल्व करेंगे। 2 3 6, 5 3। ठीक है, 3 से लेंगे। 3 1 जा 3, 5 1, फिर 5 से ले लेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम क्या हुआ प्यारे बच्चों? 30 हुआ। आप सभी को 30 बनाना है मुझे। ठीक है, 2/3 इसको 30 बनाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर को ही सेम करेंगे, है ना। 20/30 इसको बनाइए 4/5, इसको 30 बनाना है तो इंटू 6 करेंगे। ठीक है, जितने का मल्टीप्लाई नीचे किया ना उतने का ऊपर करेंगे। 4 6 24, 30 हो गया। उसके बाद देखिए 3/6 है, इसको 30 बनाना है तो इंटू 5 करेंगे ना, तो 15/30 ये आपका बन गया। देखिए मल्टीप्लाई आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे तो एक मल्टीप्लाई लगा के ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जरा इसमें ये आपके सेम हो गए ना, 30 30 30। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर करना, तो जो छोटा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए ना 15/30 मीन्स ये वाला नंबर, तो इसको लिखेंगे 3/6। ठीक है, इससे बड़े होंगे नंबर, कौन सा वाला होगा? 20 वाला मीन्स ये वाला है 2/3। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है? आपका 4/5। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो इससे पता चलते है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, एक तरीका क्या था, एक होल नंबर आपका होगा, दूसरा आपका जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, फिर दूसरे में न्यूमरेटर सेम होंगे। उसके बाद आपको मैंने दो फ्रैक्शन बताई, एक उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा वाला एलसीएम लेके कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? हाँ, एक चीज और आप समझिएगा कि जब आपका मान लीजिए ये आपकी फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन आपकी नेगेटिव में है। किसमें है? नेगेटिव में। अब आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। देखिए देखने में तो ये 4 4 16 ये 4 वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी 0.5 वैल्यू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका माइनस का फ्रैक्शन हो और पॉजिटिव का हो और आपसे कंपेयर करा रहा हो, तो प्लस वाला फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, 6 नंबर बताइए और -4 बताइए कौन सा बड़ा होगा। यहाँ पर 40 ले लीजिए, कौन सा बड़ा होगा जरा बताइए? पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से 1/8 और 1900 या 1900/10 कौन सा बड़ा है? तो आप तुरंत बताइए, लेकिन ये नंबर आपका माइनस का है तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी वैल्यू बड़ी मानी जाती है। ठीक है, और माइनस जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। ठीक है, चलिए तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो, हाउ टू फाइंड स्मॉलर एंड ग्रेटर फ्रैक्शन। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे आसान क्या रहता है? जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं आपके, तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। न्यूमरेटर में उल्टा हो जाता है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो फ्रैक्शन बड़ी होती है वही फ्रैक्शन छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो कोई डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।